अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबात, साल दोम फर्स्ट प्री मेडिकल FSC सेक्शन है। आज का हमारा लेक्चर इस्लामी मुसावात मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़्म का बकिया हिस्सा, इसे हम मुकम्मल करेंगे। जैसा कि कल हमने इस नज़्म का आगाज़ किया, मुसद्दस हाली मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई ये मशहूर ज़माना नज़्म, जो कि इंतहाई मशहूर, असल नाम इसका मद्दोजज़्र इस्लाम, लेकिन अपने हैत की वजह से मुसद्दस की शक्ल में क्योंकि ये लिखी गई तो हाली के नाम के साथ इसे मिलाते हुए मद्दोजज़्र इस्लाम का नाम ज़्यादा इसका मारूफ है। असल नाम मद्दोजज़्र इस्लाम और मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर। जी, हम इब्तदाई जो हैं 5 पढ़ चुके हैं बंद, आज छठे बंद की तरफ हम आएंगे। ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर, नहीं चैन जिनको ज़माने से दम भर, सवारी को घोड़ा ना खिदमत को नौकर, ना रहने को घर और ना सोने को बिस्तर, पहनने को कपड़ा ना खाने को रोटी, जो तदबीर उल्टी तो तकदीर खोटी। ये उनके हम जिन्स कैसे हो सकते हैं? ये तो वो हैं जिन्हें ज़माने में बिल्कुल भी चैन नहीं है, ना तो इनके पास सवारी के लिए घोड़ा मौजूद है, ना ही इनके पास रहने के लिए घर है, और ना ही सोने के लिए बिस्तर मौजूद है। इनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, और अगर कोई तदबीर करते हैं तो इनकी तकदीर खोटी हो जाती है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हमारे सामने निसाब जो हिस्सा है, इसके इब्तदाई जो बंद हैं उनमें उमरा की हालत को हमारे सामने बयान किया है कि अमीर अफराद जो हैं उनकी कैफियत क्या होती है। अमीर अफराद के घर का अहवाल, अमीर जो अफराद हैं उनका रहन सहन, उसे हमारे सामने उन्होंने इब्तदाई जो बंद थे उनमें बयान किया। और इस बंद में वो उस तबके के बारे में बयान कर रहे हैं जो कि गरीब तबका है, हकीकत में जिनके साथ उमरा को अच्छा रवैया अपनाना चाहिए, जिनके साथ उन्हें अपने पैसे को, अपनी चीज़ों को जिनके साथ बांटना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली यहाँ पर यही बात बयान करते हैं और तंज़िया अंदाज में कहते हैं कि ये गरीब जो हैं ये उनके हम जिन्स कैसे हो सकते हैं। हकीकत में क्या है? हकीकत में तो तमाम इंसान इंसान ही हैं, मिट्टी से बने हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक। जिन्हें ज़्यादा मिल गया वो भी अल्लाह की अनायत, जिनके पास कम है उनमें भी अल्लाह का ही अल्लाह की तरफ से जो मामला उनके साथ। लेकिन हाली यहाँ पर तंज करते हैं माशरती तकसीम पे, जो सरमायादाराना निज़ाम की एक तबाहकारी है कि अमीर अमीर तर हैं, गरीब गरीब तर हैं। शायर कहते हैं कि ये उनके हम जिन्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे अफराद हैं जो कि इंतहाई कायुश से ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि ये अफराद यानी गरीब अफराद जो हैं इनके पास सकून नाम की चीज़ नहीं है। ये बग़ैर चैन के रहते हैं, ये सारा दिन जो है तकलीफ़ में रहते हैं। इनके पास सवारी के लिए घोड़ा नहीं होता, खिदमत के लिए नौकर नहीं होते, इनके पास ना तो अच्छे घर हैं और ना ही सोने के लिए अच्छे बिस्तर हैं, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, खाने के लिए रोटी भी नहीं है। अब आप ये देखेंगे कि इस बंद में हाली ने जिन जिन चीज़ों का हवाला दिया, यही चीज़ें जब उमरा के हवाले से बयान की हैं तो साथ बताया है कि उनका खाना कितना शानदार है, उनके कपड़े कितने शानदार हैं। वो समूरों कतान से कम कपड़े नहीं पहनते, उनके घर रश के खुलदे जिना हैं। अलगर्ज उनकी ज़िंदगी का एक एक जो है पहलू वो आसाइश से पुर है, जबकि गुरबा जो है उनकी ज़िंदगी में इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं। हत्ता कि जब वो कोई तदबीर करते हैं कि उनकी तदबीर से मामला बेहतर हो जाए, तो उनकी तकदीर भी उनके साथ जुल्म कर जाती है, तकदीर भी खोटी निकलती है। अलगर्ज उनकी सारी की सारी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल का शिकार हो जाती है। इसी कैफियत को एक और जगह पे बयान किया गया है, ना राहत तलब है ना मेहनत तलब, वो लगे रहते हैं काम में,
रोज व शब वो नहीं लेते दम, एक दम बेसबब वो बहुत जाग लेते हैं तब वो थकते हैं और चैन पाती है दुनिया, कमाते हैं वो और खाती है दुनिया। अब जी हम आखिरी बंद की तशरीह की तरफ आएंगे। ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक दो सरा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का, यही है इबादत यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। किताब खुदा हदायत की किताब, मखलूक कुंबा कहा जाता है ख़ानदान को, घर के में जो बहन भाई माँ बाप अजीज रिश्तेदार जो हैं जो एक घर में रहते हैं। यहाँ पर दर हकीकत कुंबा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए शायर ने एक हदीस की तरफ इशारा किया है, और हदीस आप देखेंगे कि नीचे हाशिए में उसकी वजाहत मौजूद है। वो हदीस है अल खल्क़ु व यालुल्लाहि फहुब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मिन आहसानी अलैहि अइला, यानी सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह के नज़दीक वही सबसे ज़्यादा महबूब है जो उसके कुंबे से उसने सलूक से पेश आता है। खलाई कहा जाता है खल की जमा को, यानी अल्लाह की मखलूक। अब इस पूरे बंद की पहले सलीस की तरफ आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब का पहला सबक ये है कि अल्लाह की मखलूक खुदा रब्बुल इज़्ज़त का कुंबा है और अल्लाह की नज़र में वही उसका दोस्त है जो कि उसके बंदों से मोहब्बत का रिश्ता रखता है। और यही इबादत है यही दीन है कि इंसान दूसरे इंसान के काम आए। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस आखिरी बंद में इब्तदा में बयान करदा 6 के 6 बंद जो हैं उनका निचोड़ पेश कर दिया है। शायर कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान पाक में ये वाज़े कहना है कि सारी मखलूक उसका कुंबा है, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक से मोहब्बत करेगा वही अल्लाह ताला को अच्छा लगेगा। और अगर हम ये कहें कि हमने नमाज पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ ली, एसी चल रहा है, हम जी रोज़े भी रख रहे हैं, हमारे पास सहरी और इफ्तार के लिए बेपना जो है खाना पीना भी है, अलगर्ज हम तो जी अल्लाह की इबादत बड़ी कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि इबादत ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। इबादत ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने पेट की तरफ देखें, आप सिर्फ अपनी आसाइशात की तरफ देखें, बल्कि इबादत ये है कि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे अफराद जो हैं उनके लिए आसानी का सबब बने। बकौल शायर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। पूरी नज़्म जिसका निचोड़ आपके सामने इस बंद में हाली ने पेश कर दिया। मुसद्दस हाली इसका माखज़ है, जहाँ से ली हुई ये नज़्म है इसका हिस्सा है। अब जी अगर हम इसका पूरी नज़्म के खुलासे की तरफ आएँ, कल जैसा कि मैंने आपको मुख्तसर इसका मरकज़ी ख्याल बयान कर दिया था, आज खुलासे के बारे में बात करते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बयान करते हैं कि जब कोई भी कौम तबाही की तरफ कदम बढ़ाती है तो सबसे पहले उसके उमरा बिगड़ते हैं। ना उनकी अकल उन्हें हदायत देती है और ना ही दीन उनका रहबर बनता है। वो मजलूम की आहोजारी से भी नहीं डरते और अपनी ज़िंदगी को ऐशो इशरत में गुजारते हैं। सारी ज़िंदगी वो ख्वाब गफलत में रहते हैं, हत्ता के वक्त निज़ा आ जाता है उन्हें कोई परेशानी नहीं होती चाहे पूरी कौम भूखी मरे, क्योंकि उनके घर में खाने पीने का वाफर सामान है। वो आम इंसानों से हट के इंसान हैं, क्योंकि उनके गम रोटी कपड़ा या मकान नहीं है, बल्कि उनके पास ये सारी चीज़ें वाफर होती हैं। वो सवारी रखते हैं और नगमे के बगैर नहीं रहते। लोग उनकी खिदमत करते हैं, उनकी दवाओं में मुश्क डलता है और उनकी सारी की सारी ज़िंदगी इंतहाई ऐशो आराम में गुजरती है। जबकि गुरबा उनके हम जिन्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो सवारी के लिए घोड़ा है, ना ही रहने के लिए घर है, ना ही पहनने के लिए अच्छा कपड़ा और ना ही खाने का सामान है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कुरान पाक में कहना है कि जो उसकी मखलूक से मोहब्बत करेगा अल्लाह भी उसी को अपना दोस्त रखेगा, महबूब रखेगा, क्योंकि इबादत और दीन ईमान यही है कि इंसान इंसान के काम आए। जी ये खुलासा जिसे हमने मुकम्मल किया, साथ ही मैंने आपको मरकज़ी ख्याल जिसके बारे में हमने कल बात की थी, आज मुख्तसर उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली
तमाम इंसानों को, खुसूसन मुसलमानों को ये बात बावर करवा रहे हैं कि दुनिया में रहने के लिए ज़रूरी है कि दूसरे इंसानों की मदद की जाए, दूसरे इंसानों के साथ प्यार मोहब्बत का रवैया रखा जाए, तभी आप अच्छे इंसान कहलाएंगे। वरना इबादत जो है सिर्फ वही ज़रूरी नहीं बल्कि दूसरों के काम आना ज़िंदगी का असल मकसद है। जी तालबात, इसे आप देख लीजिए, इस हवाले से आप कुछ पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। और जी इसके साथ ही आप इसका खुलासा लिख के आप व्हाट्सएप पे मुझे इसकी तस्वीर भेजेंगे और उसी ताकि मुझे इस बात का पता चल सके कि आपने इसे कितना समझा। मज़ीद जी जो आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं।